बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में प्रणाम जी। अब हम शुरू कर रहे हैं चितवनी की महिमा। परिक्रमा ग्रंथ चल रहा है हमारा। प्रकरण 26। प्रकरण 26 की चौपाई 10। ये हो गया था चारों तरफों दहलान। ये हो गया था प्रकरण 29। चारों दहलान का समझ में आ गया था वो। लेत शोभा अरस जिमिए, जब साहिब होत असवार। ए जिन देखा सो जा नहीं, औरों पहुंचे नहीं विचार। जब स्वयं श्री राजी पशु पक्षियों पर सवारी करते हैं, उस समय परमधाम की धरती की शोभा ही अनुपम होती है। इस शोभा को जिसने प्रेममयी चितवनी की गहराइयों में डूब कर देखा है, एकमात्र वही जानता है। दूसरे तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जिन सुंदर साथ की ये मान्यता है कि श्री राज श्यामा जी या परमधाम को देखना संभव नहीं है, उनके लिए इस चौपाई में बहुत कुछ कह दिया गया है। आवश्यकता है निष्पक्ष हृदय से अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की। तो कैसी होती होगी वो धरती की शोभा, कैसे भाव। बोलो सुंदर साथ जी, जब राजी महाराज पशु पक्षियों पर सवारी करते होंगे तो उस धरती की कैसी अनुपम शोभा होती होगी। कैसी होती होगी। कुछ भाव आ रहे हैं, कैसी होती होगी धरती की शोभा। ए जिन देखा सो जाने। चलो किरण दीदी आप ही बताओ कैसी होती होगी। में चुपाई अक्सर बोलते हैं। हाँ। अखबारी पशु पंखियन की, धनी करत है जाब। जो जहाँ होत है सो आए मिलत है साब। असवारी असवारी पशु पंखियन की, धनी करत है। एक चुपाई। घोड़े पर राखत है, आसमान में उड़त। कमी करे ना कछुए। कछुए, जब पारी के आगे से। बखत। हाँ, असवारी के बखत। बखत। तो ये जो घोड़े भी हैं, वो पर रखते हैं। यहाँ घोड़े के पर नहीं होते, भागते हैं। लेकिन वहां कहाँ पर ये सवारी करते हैं हम? पश्चिम की चौगान की अंदर। पश्चिम की चौगान में जब सब, वहां कोई दरखत नहीं है, पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है। वहां सिर्फ क्या है? रेती है। रेती के अंदर, रेती के मैदान है, और मैदान के अंदर ही
चाहे हम सवारी पशुओं की करें चाहे पक्षियों की करें, ना तो वहां पक्षियों का कोई पर गिरता है, ये नहीं कि उड़ रहे हैं तो उनके पर गिर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं। पशु के भी बाल जो हैं वो भी नहीं गिरते। तो इस तरह से चाहे पशुओं की सवारी करें चाहे पक्षियों की सवारी करें, सबके अंदर एक बहुत सुंदर गद्दी बनी हुई है, बैठने का सिंहासन बटा हुआ है। और उस सिंहासन के ऊपर हम बैठ करके आकाश की ओर चले जाते हैं। दौड़ा दौड़ी की लीला होती है, कभी राजी पकड़ते हैं तो कभी हम पकड़ते हैं, है ना। जो तो जो जाको कोई, आसमान में ही हम पकड़न पकड़ाई का खेल खेलते हैं। हाँ, जमीन पर भी आसमान पर भी हर तरह से बैठ करके हम सवारी करते हैं, जहां तक मुझे थोड़ा सा। नहीं, वो चौपाई से आनंद आ गया ना, यही चौपाई है। हाँ, हम्म। बहुत सुंदर। कैसी लीला करने वाले परम धाम में हम, आनंदमय लीला हमारे, माया के खेल में ऐसे देख रहे हैं हम, चारों तरफ दुख ही दुख। फिर भी ना जाने इन दुखों को देख करके भी जो हमारा दिल द्रवित होना चाहिए, एक प्रेम में डूबना चाहिए, क्यों नहीं डूब पा रहा, ये समझ में नहीं आ रहा। पत्थर से होते जा रहे हैं ना। हाँ, सही कहा। प्रणाम जी, सुंदर साची। प्रणाम लोग जी। ना सुखों को नहीं छोड़ते। भाई कहीं बहुत सुख मिल रहा हो और कहीं दुखों में जाना हो, जैसे कोई बहुत अच्छी जगह अपन घूमने गए हो, बाद में क्या कहते हैं, घर आने का तो मन ही नहीं कर रहा क्योंकि घर अच्छा नहीं है। और यहाँ उल्टा है, यहाँ हम दुखों में डूबे पड़े हैं लेकिन हम अपने सुखों में नहीं जाना चाहते। देखो कितनी आश्चर्य की बात है, ऐसा भी होता है। ऐसे फंस गए हैं हम ना, हमसे जैसे वो कहते हैं ना, जैसे छूट ही नहीं रहा। हम चाहते हैं उसको छोड़ना लेकिन वो चिपक चिपक जाता है हमारे साथ। हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन ऐसा छोड़ लगता नहीं है ना, पाते। जोंक होती है ना, जोंक जैसे जोंक की चिपक तरह जाती हाँ है। चिपक तो गए ताले बिल्कुल। फिर वो दूसरा डंक से चिपक जाती है। फिर से चिपक जाती है बिल्कुल। ऐसी हो गई हमारी स्थिति। हम तो राज्य छुड़वा सकते हैं बस, हमारे तो बस की बात ही नहीं है। उन्होंने ही माया में डाला है, वही छुड़वाएंगे। बिल्कुल। मैं तुम्हें कहूँ मोमिनो, देखो दिल लगाए, ऐसी साहिबी खसम की जो रूह देख सुख पाए। हे साथ जी, मैं आपसे जो बात कह रही हूँ उसके विषय में दिल लगाकर यानी ध्यान से विचार कीजिए। प्रीतम श्री राज्य का स्वामित्व अनुपम है, ऐसी साहिबी कसम की जो भी आत्मा उसका अनुभव करेगी वो निश्चय ही आनंद का रसपान करेगी। युगल स्वरूप एवं सखियों सहित परमधाम के 25 पक्षों की शोभा तथा लीला ही धनी का स्वामित्व है, जिसका ज्ञान तारतम वाणी के द्वारा हो जाता है, चितवनी में उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है, जिसका सुख शब्दों से परे है। तो इस चौपाई में यही बात दर्शाई गई है। प्रकरण 30। पहले किया वर्णन अरस का, रू अल्लाह का केहेल, अब चितवन से कहत हूँ जो देत साहिदी अकल। अब तक मैंने परमधाम का जो भी वर्णन किया वो सदगुरु श्री देवचंद्र जी पहले कह चुके हैं। अब चितवनी में डूबकर अपनी बुद्धि की साक्षी से निज धाम की शोभा का वर्णन कर रही हूँ। तो यदि इस चौपाई के शब्दों के बाह्य अर्थ के आधार पर ऐसा कहा जाए कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के मुखार बिंद से श्री महाराज जी ने जो सुन रखा था वही इस परिक्रमा ग्रंथ में अब तक वर्णित किया गया है, तथा
अब जो कुछ भी कहा जा रहा है वो स्वयं श्री महामती जी साक्षात देख कर कह रहे हैं, तो ऐसा कहना अनुचित है। यदि श्री महाराज जी सुना हुआ ज्ञान ही अब तक कह रहे हैं तो ये श्री महाराज जी की वाणी हो जाएगी। ऐसी अवस्था में प्रकाश ग्रंथ के इन कथनों का आशय क्या होगा कि आ वचन महराज प्रकट ना थाय, महराजे प्रकट ना थाय। और क्या कह रहे हैं, ए वचन महामती से प्रकट ना होए, मेरी बुधे लुगा ना निकसे मुख, धनी जाहिर करे अखंड घर सुख। तो ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि दोनों तनों यानी श्री देवचंद्र जी और श्री महाराज जी के अंदर विराजमान होकर श्री राज जी ने ही परम धाम का ज्ञान दिया है। इसलिए कथनों में समानता होने के कारण ही ये बात कही जा रही है कि अब तक आपने परम धाम का ये जो भी वर्णन सुना है वह सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी पहले कह चुके हैं। और चितवनी से देखकर कहने का आशय ये है कि जिस शोभा का वर्णन किया जा रहा है उसे चितवनी में श्री महामती जी की आत्मा प्रत्यक्ष रूप से देख अवश्य रही है, किंतु कहने वाले स्वयं अक्षरातीत श्री राज जी श्री प्राणनाथ जी हैं। तो कलश हिंदुस्तान किरंतन का ये कथन इस कथन पर प्रकाश डालता है कि श्री महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल बानी प्राणनाथ, धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होई चरण। हृदय बैठ गहलाया रास, पहले फेरे के दो किए प्रकाश। तो स्पष्ट है कि श्री मुखवाणी का प्रत्येक शब्द धामधनी के आवेश से कहा गया है, इसीलिए इसे ब्रह्मवाणी की शोभा प्राप्त है। यदि सुनकर पुनः उसे मन बुद्धि के धरातल पर दोहरा दिया जाए तो तारतम वाणी संत वाणी कहलाएगी, जिसे कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आप प्रकरण 31 में क्या कह रहे हैं धनी, और जो झरोखे गिरदवाए के तिन ही के सरभर, इता ऊंचा जिमी से देखे हुक्मे रूहे नजर। और दहलान के आगे किनार पर जो झरोखे हैं वे भी दहलान व चौक के बराबर लंबे चौड़े और जमीन से उतने ही ऊंचे हैं। तो इस शोभा को धामधनी के हुक्म से ब्रह्मशिष्टियां अपनी आत्मिक दृष्टि से देखती हैं। अब ये कहाँ का वर्णन है, इसके आगे की चौपाई बता सकती प्रकरण 31 में कौन सा वर्णन चल रहा है। दहलान के आगे बात वो समझ में आ रही है कि दहलान के आगे किनारे, जैसे वो छज्जा बड़ा होता है ना तो उसको झरोखे कहते हैं। दहलान जैसे छज्जे बढ़ते हैं वो दहलान, फिर आगे फिर थंब लगा के फिर झरोखा बन जाता है। तो वो उतना ही होता है जितना छज्जा बड़ा फिर आगे का, जैसे दीदी वो वाला ही हो सकता है ना, पुखराज पहाड़ के जो छज्जे बड़े हैं फिर वो झरोखे बन जाते हैं, लंबे चौड़े उतने ही हो जाते हैं, है ना। हाँ, ये वाली काजू बात। फाड़ के जो छज्जे बढ़ाए हैं। हाँ, छज्जे जो बढ़ते हैं ना हम्म। वो लग रहा है, बाकी चौपाई के हिसाब से समझ आएगा कि कहाँ की बात हो रही है। ये वाली बात होती है ना दीदी, जैसे ये दहलान नीचे वाले हाँ। है ना ये बड़े, तो इसके हम्म। आगे जो थंब लगते जाते हैं ना, जैसे ये छज्जा बड़ा फिर आगे ये झरोखा बन जाता है ये वाला, फिर छज्जा बड़ा तो ये झरोखा बन जाता है। तो इस तरह हाँ की वो तो कल किया था ना, 400 800 1200 हाँ वो अलग पूरा है, किया। मतलब इन्होंने ये भी झरोखों है की। और इधर भी पीछे दहलान बन जाती है ना, जहाँ हम तो नीचे से पुखराजी पहाड़ बढ़ता है, हाँ हाँ, वहां भी छज्जे बढ़ते जाते हैं ना, है ना ये भी बढ़ते यहाँ हैं। पर भी। तो हाँ पीछे उसको दहलान भी कह दिया जाता है, आगे छज्जे हाँ, बढ़ते जाते हैं, आगे ये दहलान। कहीं झरोखा। भी कहीं भी ले लो ना, हम्म। पर ये विशेष चौपाई देखनी पड़ेगी कि हाँ भी कहाँ का प्रश्न बना। कहाँ का चल रहा है, बात हाँ। यही वाली है। हम्म। ए रूह की आंखों देखिए असल बका के तन, तो देखो चित्रा मन धाम की करत निरत सबन।
हे साथ जी, परमधाम में विद्यमान अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर आप अपनी आत्मिक दृष्टि से यदि इस नृत्य लीला को देखें तो आपको यह दिखाई देगा कि परमधाम के चित्र रूपी सभी स्वरूप ही इस नृत्य में संलग्न है। जो भी चित्र बने हुए हैं थंबों पर या दीवारों पर, वो भी नृत्य करते हैं, वो भाव है। तो इस चौपाई के दूसरे चरण से ऐसा भाव नहीं लेना चाहिए कि हमें परात्म की दृष्टि से परमधाम दिखाई दे रहा है। परात्म इस समय फरामोशी में है और वायदत में होने से सबकी फरामोशी एक साथ ही समाप्त होगी। वस्तुतः इसका भाव ये है कि हमने इस पंच भौतिक तन को भूलकर परात्म का हमने श्रृंगार सजना है। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परातम, सो परातम लेके विलसिए संग खसम का कथन यही सिद्ध करता है। तो इस जागनी लीला में मात्र आत्मिक दृष्टि से ही देखा जा सकता है, परात्म से नहीं। प्रकरण 32। सिफत हक सूरत की क्यों ए न आवे जुबाएं, कछु लज्जत तो पाविए पाइए जो आवे फैल हाल माहे। अक्षरातीत श्री राज्य की शोभा का यथार्थ वर्णन तो इस जिह्वा से किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, वर्णन ही नहीं कर सकते। किंतु यदि हम कथनी को करनी अर्थात ध्यान में बैठे और रहनी यानी उसकी पराकाष्ठा में रूपांतरित कर ले तो उनकी अद्वितीय शोभा का अनुभव हो सकता है चितवनी में। तो करनी का तात्पर्य प्रेममयी चितवनी की राह पर चलना। रहनी से आशय है प्रेम में इस प्रकार डूब जाना कि शरीर और संसार की कोई सुध ही नहीं रहे। शोभा सुंदरता जात की एक हक जात सूरत, अंतर आंखें खोल तू अपनी रूह की इत। श्यामा जी सहित सभी सखियों की शोभा सुंदरता एक समान है। हे मेरी आत्मा, इस जागनी लीला में अब तू अपनी अंतर्दृष्टि खोल ले। इस चौपाई में अपनी अंतर्दृष्टि खोलने के लिए प्रेरित किया गया है, जिससे अपनी परात्म को देखा जा सके और जागनी के स्वर्णिम लक्ष्य को पाया जा सके। रहे ठाड़ी इन जिमी पर देख अपना खसम, है ना, ये कितनी प्यारी चौपाई। देख मिलावा अरस का और देख अपनी रसम। भले ही तो इस मायावी जगत में आई है, रहे ठाड़ी इन जिमे, लेकिन अपनी आत्मिक दृष्टि से तू अपने प्राण वल्लभ को देख। रंग महल के मूल मिलावे में विराजमान सभी सखियों की परात्म के तनों और अष्टपहर की लीला को भी देख। मतलब अपना तो देखना है, सबको भी देखना है। सभी सखियों की परात्म के तनों देख मिलावा रस कर। तो इस चौपाई में प्रेममय चितवनी करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिया गया है। इसीलिए अब सुंदर साथ को किसी भी प्रकार का बहाना बनाने का अवसर नहीं मिल सकता कि जब धामधनी का आदेश होगा तब चितवनी करेंगे, या चितवनी करने पर जब शरीर ही छूट जाएगा तो हम चितवनी क्यों करें। तो ये बहाने नहीं चलेंगे। राजी हमें कह रहे हैं कि रहे ठाड़ी इन जिमी, मायावी जगत में बैठकर हम अपना चितवन के द्वारा धनी को निहारें, देखें और अपनी परात्म को देखें, अपना मिलावा सब सुंदर साथ की परात्म को देखें और देख अपनी रसम। रसम यानी अष्टपहर की लीलाएं जो हम धनी के साथ करते हैं, सुबह से रात तक धनी के साथ आनंद में मगन होते हैं, तो उन लीलाओं को हम चितवन के द्वारा देखें। जब कहनी आई अंग में तब फैल को नाही बेर, फैल आए हाल आइया लेत कायम रोशनी घेर।
जब हृदय में परम धाम की शोभा और लीला का ज्ञान आ जाता है, हमें ज्ञान आ गया है ना, राज जी ने सब बताया, तो चितवनी यानी करने की और उन्मुख होने यानी लग जाने में देर नहीं लगती। युगल स्वरूप तथा परम धाम की चितवनी में लगे रहने पर, कंटिन्यूसली लगे रहने पर कैसी अवस्था हो जाती है? प्रेममयी अवस्था, यानी हमारी रहनी हो जाती है, जिससे आत्मा को अखंड सुखों का अनुभव होने लगता है, अखंड का प्रकाश आ जाता है, लेत कायम रोशनी गेर। प्रकरण 33। अब देखो अंदर अरस के रूहें बैठी 12,000। अब देखो, वो वाला किरंतन। उत्तरी लैलत कदर में खेल देखन 3 तकरार। श्री महामती जी कह रही हैं कि हे साथ जी, अब आप अपनी आत्मिक दृष्टि से रंग महल के मूल मिलावे में देखिए, जहां 12,000 ब्रह्मात्माएं बैठी हुई हैं। वे ब्रिज रास और जागनी लीला को देखने के लिए इस मायावी जगत में सुरता से आई। इन ठोर ए मिलावा जिन जुदी जाने आप, इत ही तेरी क्या मत, या ही ठोर मिला, इत ही या ही। इन ठोर ए मिलावा, तो हे मेरी आत्मा, तू इस पल मूल मिलावे में ही अपने प्राण प्रीतम के सन्मुख बैठी है। तू अपने को धाम धनी और मूल मिलावे से अलग ना मान। इसी मूल मिलावे में तेरी आत्म जागृति का अखंड सुख विद्यमान है, इत ही तेरी क्या मत। और इसी में तुझे अपनी आत्मिक दृष्टि से श्री राज श्यामा जी से मिलना भी है। या ही ठोर मिला कि तू यहाँ पे नहीं है, असल मूल मिलावे में बैठी बहुत ही प्यारा, बहुत है ही ना? सुंदर, कितनी प्यारी बात लगी। बहुत जैसे प्यारी किसी को गारंटी से ही लाते हैं ना, तू ये नहीं है, तू वहां बैठी है, वही बात। तेरा मिला हुआ है। मतलब जैसे जैसे इंद्रावती जी हिला रही हैं कि ये नहीं झिंझोड़ है, दे, झिंझोड़ झिंझोड़ में के मिला जगा रही हमें। हुआ। कभी कभी इतना गर्व होता है ना अपने आप पर, राजी क्या देखा आपने हमारी आत्मा में, हमारे जीव में, हाँ, जीव में क्या देखा, हमने तो कुछ किया भी नहीं था, पर उन्होंने चुन लिया हमें। हमें नहीं पता ना हमने क्या किया, हमें कुछ भी याद नहीं है हमने क्या किया है। क्या किया। कुछ तो किया है। राजी ने चुन लिया हमें। चुन लिया हमें। हक हादी इत ही, और क्या कह रहे हैं कि हक है, हादी है, इत ही असलू तन, परम खोल धाम। आंखें इतरू की, ए तेरा बकावतन। कि ये श्री राज श्यामा जी इसी मूल मिलावे में बैठे हैं, तेरा मूल तन भी यही है। तू अपनी आत्मिक दृष्टि खोलकर जरा देख, तो ये परम धाम ही तेरा अखंड घर है, ये घर नहीं है। हमारा घर वो घर है। फिर क्या कह रहे हैं भावार्थ में कि ये ध्रुव सत्य है कि आत्म जागृति के लिए हमारी सुरता की दृष्टि का मूल मिलावे में पहुंचना अनिवार्य है। किंतु जब हमारी आत्मिक दृष्टि खुल जाती है तो हमें, बार बार ये वाली बात जरूर बोलते हैं कि जब खुल जाती है ना वो दृष्टि, तो अपनी आत्मा के धाम हृदय में ही मूल मिलावे सहित संपूर्ण परम धाम नजर आने लगता है। कि जैसा वहां दिखता था वैसा यहाँ पे भी नजर आता है। ऊपर तले अरस ना गया, अरस गया मोमिन कलूब का कथन यही सिद्ध करता है। श्रृंगार ग्रंथ के दूसरे प्रकरण में इस विषय पर बहुत गहरा प्रकाश डाला गया, ये वाली बात पे
कि जब आत्मिक दृष्टि खुल जाती है तो सब कुछ हमें अपने धाम हृदय में ही नजर आने लगता है। एठोर नजर में लीजिए, लगने ना दीजिए पल, कौल फैल या हाल सो, देख हक हासी असर। हे साथ जी, मूल मिलावे की ओर अपनी दृष्टि कीजिए। इस महान कार्य में अब एक पल की भी देरी ना कीजिए। ये एक बहुत महान कार्य है हमारे महान का जीवन का। अपनी कथनी, अपनी करनी, अपनी रहनी की दृष्टि से मूल मिलावे में सिंहासन पर विराजमान श्री राजी की वास्तविक हंसी को देखो कि वो किस प्रकार हमारी भूलों पर हंसी कर रहे हैं। हमारे मुख से निकले हुए शब्दों में जब केवल सिंहासन पर विराजमान श्री राज श्यामा जी ही होते हैं, हमारे मुख से निकले हुए शब्दों में केवल सिंहासन पर जब सिंहासन पर विराजमान श्री राजश्यामा जी ही होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? कथनी की दृष्टि से देखना। मतलब हम बात करें तो सिर्फ ये वाली। फिर क्या कह रहे हैं? चितवनी में युगल स्वरूप को लक्ष्य करना, वो क्या हो जाएगा? करने की दृष्टि से देखना कि कर रहे हैं, कि अब लक्ष्य में बैठे हैं। अभी हम जो बात कह रहे हैं ना कि अभी हमारी वो स्थिति ऐसी वो वाली नहीं हो रही है कि वो आ जाए वैसी, इतने गलतान हो जाए, तो वो करने की दृष्टि से देखना है। फिर प्रेममय चितवनी की गहन स्थिति में युगल स्वरूप के मुस्कुराते हुए मुखार बिंद को देखना, रहने की दृष्टि से देखना। कथनी करनी तो है पर उसकी रहने की स्थिति नहीं है। धीरे धीरे राजी, जैसी जैसी हमारी वो बढ़ती जाएगी ना, वो कह रहे हैं ना निरंतरता, ऊपर अभी पड़ा है कि जब ये निरंतरता होती जाती है तब ऐसे थोड़ा ना राजी दे देंगे। कल यही मैं किरण दीदी से बात कर रही थी या किसी और से कि ऐसे पक्षपात थोड़ी ना, आप ही से बात करी थी, पक्षपात थोड़ी ना करेंगे राजी जिन्होंने इतना तप किया हुआ है। फिर वो बात है। आके कहेंगे कि हमने तो इतना किया, हमें क्या दिया, इनको तो 1 मिनट में आपने दर्शन दे दिया। इत देख फेर तू अपनी रूह की आंखा खोल, कर कुर्बानी आपको आए पहुंचा कयामत कौल। हे मेरी आत्मा, अब तू अपनी आंखें खोल और अपने प्राणेश्वर को बार बार देख। धनी के प्रेम में अपने अस्तित्व को तू मिटा दे। ये करना है। अभी कहाँ होता है? धनी द्वारा तेरी आत्म जागृति की पुकार हो रही है, राज्य बुला रहे हैं हमें। अर्थात श्री राज्य तुझे जागृत होने के लिए पुकार रहे हैं। वो है ना, वो जो है ना कि बात बोलते हैं ना स्वामी जी, कब आओगे? मुझे तो लगता है राज्य हमें कह रहे हैं कि कब आओगे। हमारे अंदर वो वाली तड़प कहाँ है? वो हमें बुला रहे हैं कि कब आओगे मेरे पास, कब बैठोगे। वो इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी मम्मी, बोलो। मम्मी खोलो। मैं ये कह रही हूँ, हमें तो नहीं लगता राज्य हमें बुला रहे हैं। हम अपनी गलतियों को देखते रहे तो हमें नहीं लगता। हम तो कुछ राज्य के प्रति कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो हमें कहाँ बुलाएंगे।
वो कहते माया में लगे रहो, करते रहो, बैठे रहो। मैं ये कहना चाह रही हूँ, इसको बुलाते हैं सुरक्षा बहन जो जी जो राजी राज्य, बता रहे हैं, अब हम नहीं बुला जा रहे रहे, ये हाँ, मैं हमारी नहीं जा गलती है। मैं ये कह रही हूँ जो राज्य के प्रति लगे हुए, हम तो लगता ही नहीं है, हमें इसीलिए कहते हैं पीछे हट जाओ, तुम लोग नहीं कुछ कर रहे। सुरक्षा बहन जी, हाँ जो हाँ जी, शैतान बच्चा होता है ना अपना, हाँ जो शैतान बच्चा होता है ना कि कहना ही नहीं हाँ मानता, बार बार हाँ। गलतियां करता है, तो माँ तो तो हम फिर भी यही प्यार काम कर, करती है ना, तो हम माँ यही तो यही फिर भी काम प्यार करती है उसको कि मेरा थोड़ा हम यही लटक काम करते सकता है। हैं। इसीलिए मैं तो समझती नहीं कि राज्य हमें बुलाएंगे, क्या खड़े रहो, बैठे रहो, माया में लगे रहो, और सारे अपने अपने को देखते रहो। वाह, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना याद किया, फिर भी नहीं आए। हाँ, नहीं आए, क्या करें, हमारे मन से तो करते, ईमान धर्म तो है ही नहीं हमारे पास। सही कह रहे हो, अपनी खिज निकाल रही है, कोई बात नहीं। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही हाँ, कह रहे कोई बात नहीं, ये एक दर्द होता है ना हैं, अपनी इस बिल्कुल बात का। वो तो राजी जानते हैं ना किस भाव से बोल रही सही हैं। बात है। हाँ जी वरुण। भाव तो हमारे, भाव तो बहुत है, पर हम खुद ही ऐसे हैं, नालायक है, क्या करोगे। नहीं सही नहीं कह नहीं, अच्छे हो आप, बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। रहे हाँ, वो राज्य राजी की हमारे आप प्यारे। मतलब प्यारी हो। हाँ जी वरुण। मैं वरुण जी। मैं कह रही हूँ, राजी कहे तो हमें तो अच्छा लगे। मैं तो कहती, मैं बस सोते टाइम कहती है नीचे, राज शर्मा कब आओगे, कब आओगे, कब पता नहीं कब आएंगे, ये भी पता नहीं, शरीर कब खत्म हो जाएगा। आ जाएंगे, आ जाएंगे, आपको लेने राज आएंगे। रसिक लेने तो जरूर आएंगे, आप सुरक्षा बहन जी ये तो लेने। गारंटी है कि वो लेने आएंगे, टाइम मैं छूटने सोती से बोलती, पहले वो जरूर दिखेंगे मेरे आपको। राज रसिक कब आओगे, ये कहते कहते ही खत्म हो जाए। मैंने कहा अच्छी बाबा, बात है, अच्छी बात है, ऐसे ही खत्म होना है। हाँ, हाँ जी वरुण, मैं इनका नाम फिर भूल गई है ना, आशा। आशा जी नाम आशा है दी। शादी का। आशा दी बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, वो जो पहले दहलान आए थे ना, वहाँ पुखराज पहाड़ निकालो। हाँ, वो हमने उसी बात का ही वर्णन किया था, पुखराज पहाड़ का ही। कि आगे आगे जैसे दहलान बढ़ रहे हैं, पीछे हाँ पीछे महल बढ़ बच्चे, हाँ रहा है। यही बात करी थी हमने। मैंने आपको सुबह भी बोला था, आपकी ही करी हुई वो मैं भी अभी मैंने। किरण दीदी के साथ यही बात करी थी कि आगे आगे छज्जे बढ़ते हैं और पीछे पीछे वो, आगे फिर छज्जा बढ़ता है, फिर ढलान बन जाती है। तो वही भाव रखे थे हमने अभी जब इसी बात का वर्णन किया था दीदी, कि इस हाँ तरह जी, की शोभा है। हाँ जी, ये ना पुखराजी पहाड़ हम्म। और बंगलों बंगलों की 250 होम के बाद आगे आगे 11 कोस के छज्जे, पीछे हाँ पीछे जी। महल से महल। बढ़ते तक बराबर चबूतरों के आ जाती हैं, है ना, ये वही है। आप और एक अपने एक स्टेप दर्शन भी दिया करो आशा जी, आशा जी अपने दर्शन भी दिया करो, वो अच्छा लगता है एक्चुअली दर्शन, बोलना दर्शन ना। देंगे छोड़ तो हम, नहीं, दर्शन देने से हमारा प्रभाव आपके प्रति इतना हो जाएगा कि आप सुनाते चलो, सुनाते। आप दिल बोलते ही जाओ, आप, हमारा मन करेगा आप बोलते ही जाओ। बोलते ही बोलते जाओ। जाओ, बोलते जाओ, तो इसीलिए दर्शन देना जरूरी है आपको। आप अभी कह रहे थे ना राजी कैसे बुलाते हैं, तो राजी तो बानी के एक एक चौपाई में उसको सरताल में कहते हैं ना, अब कहूँ मैं ताल की अंदर आए सको तो आओ। वो होद को सरताल कौन है, मेरे धर्म की स्वरूप है ना। कहते आ जाओ रूहों, सभी मिलकर आओ, प्रेम से मिलकर आओ, है ना, सारी आ जाओ, चौरस पाल पे आओ। उस पर बड़े बन के जो पेड़ है उनमें झूले लगे हैं, वो झूलों की तो वेट ही नहीं करती, डालियों पे भाग के आ जाती हैं और इकट्ठी छलांग लगा दी टापू अंदर जाके, उसको सरताल के अंदर छलांगे लगाई। हम संसार में जैसे डाइविंग करते हैं, पैसे देते हैं, बच्चे जाते हैं ना जहाँ पे देखते हैं, हम तो डाइविंग करके आए हैं, समुद्र के अंदर गए थे, तो धनी हमें पकड़ कर ले जाते हैं डाइविंग करवाने। ऐसे धनी के साथ वो खुद, वो जल जल भी तो धनी का दिल है, धनी का इश्क है, अंदर डाइविंग करवाते हैं, खेल तमाशे करते हैं। ऊपर ऊपर तो हम झूमते ही हैं, कभी नावों में बैठे, संसार में भी तो पनडुब्बियों में बैठ के जाते हैं समुद्र के अंदर। तो ये कितना गहरा है टापू, होज को सरताल, उसके अंदर डाइविंग करते हैं। धनी तो पल पल ही बुलाते हैं ना,
हो, मैं रे तुम्हारा आशिक, कैसे प्यार से बात। मैं तो बानी पढ़ती हूँ, बानी की एक एक चौपाई में ही धनी इतना प्यार से बैठा लेते हैं ना, तो उससे आगे ही नहीं बढ़ने देते। इतने प्यारे हैं हमारे धनी। और यहाँ पे बैठे बैठे लगता ही नहीं कि हम संसार में हैं। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, बस उसको लेके मिलके संग खसम। धनी जहाँ बैठे बैठे इतने सुख दे रहे, और स्वामी जी के टीका भावार्थ पढ़ के तो इतना आनंद आ जाता है ना, बहुत बस आनंद आता एक एक चुपई में ही डूबे रह जाती है। बस अब वो देने पे आ गए हैं, बस यही हमारी आत्म जागृति, यही क्यामत है, बस है ना। कितने प्यार से बैठते हो आप सब सुंदर साथ, यही प्यार, बस हम सभी सुंदर साथ मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोज लीलाओं में खो जाओ। अष्टप्रहर क्या है? वही लीलाएं जो हम करते थे। तो हमें देखो कहीं जाना है, अपन्ना जी जाना है या कहीं जाना है, तैयारी करनी पड़ती, या कौन से हमने संदूक उठाने हैं। हमारे मम्मी यही बोलते थे, "धनी बह जा, ले जा, अखा बंद कर ले ते बह जा, धनी नाल गल्ला कर ले।" सेवा भाव भी होता था, और चितवनी, मेरे को तो लगता था वो थाल भोग लेके भी बैठते थे ना कितनी कितनी देर। आज राजी ने बड़े स्वाद नाल खादा। ऐसे होता है, ये तो भाव है ना। ये भाव धनी है, कहते ये भाव है, बिल्कुल। और ये जूम में जो आप सब सुंदर साथ, ये जो सुरक्षा सेतिया जी बोल रहे थे, ये तो इतने प्यार से बोलते हैं ना। अरे उस बोल रहे थे मैं तो छलांग ही लगा दूंगी, और ये मेरे को छलांग लगाते ही, मतलब यंग एज है, इतने सुंदर है, तो छलांगे लगाते हैं सब। है तो किशोर स्वरूप, हमारे धनी भी भाई 16 साल के, हम भी उतने हैं। बस उसी रूप में ही भागो दौड़ो, आंखें बंद करो, क्या करना है, एक दूसरे का हाथ ही तो पकड़ना है। बैठते ही हम कोई मूवी देखते हैं, उसमें डूब जाते हैं ना, बस बैठ डूब जाओ उसमें, तो कभी कोई सुध ही नहीं रहेगी। कोई गोडे दुखते हैं कि पीठ दुखती है कि क्या होता है, बस बैठाए धनी, बैठाए अपनी कृपा लेके, बैठाते भी है, बैठाएंगे सारे सुंदर साथ को। अब जैसे स्वामी जी कह रहे हैं कि पता नहीं, ये हमें उठना, हमें अब तो पक्का विश्वास हो गया कि उठेंगे तो धनी के चरणों में ही उठेंगे, बस वो तो है ही। बिल्कुल, ये बैठाए। तो पक्का विश्वास है। बिल्कुल। ये वाणी ने इतना पक्का कर दिया है। बहुत समीप ला दिया राज्य के, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, बहुत हम्म, ज्यादा। ऐसे लगता नहीं है राज्य दूर है, ऐसे लगता है कि बिल्कुल मेरे पास है हर पल। हर पल। हाँ, हम मॉल में भी जाते हैं ना यहाँ पे, तो मैं देखती हूँ ऊपर गर्दन करके इधर उधर देखूं, ये 3-3 मंजिल है ना, बाहर से कोई लाइट नहीं आ रही, तो हमारे परम धाम। फिर मैं यही सोचती, धनी आपने मुझे यहाँ ये दिखाने के लिए भेजा है ना, इसीलिए भेजा है ना, कितना नूर यहाँ पे इतना लगता है। ये देखो अंदर के अंदर दुकानें, जैसे मंदिर, हवेली, हवेली के अंदर मंदिर, मंदिर के अंदर कोठरियां। तो धनी, हाँ सच्ची में ही अंदर जाओ ना, एक शॉप के अंदर और शॉप होती है, उसके अंदर और शॉप्स होती हैं, तो फिर मेरे को तो हर तरफ ही धनी की मेहर नजर आती है इस। बिल्कुल। हम्म, हाँ जी, चलते हैं आगे। प्रणाम। सुंदर जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। राम जी। ए हासी करी हक ने फरामोशी की दे, क्यों ना विचारे आपन ए तरंग इश्क के। धामधनी ने हमें, एक सेकंड म्यूट कर देती हूँ, मैं थोड़ी आवाज आ रही है। धामधनी ने हमें माया की नींद में डालकर हमारे ऊपर हंसी की ये विचित्र लीला की है। जिस मूल मिलावे की चितवनी से हमारे अंदर इश्क की तरंगे आती हैं, उसके विषय में हम क्यों ना विचार रहे, क्यों नहीं विचार कर रहे, अर्थात हम चितवनी के मार्ग पर क्यों नहीं चल रहे। बात सुनते ही तरंग आनी शुरू हो जाती है, वाणी की एक शब्द पढ़ते ही तरंगे आनी शुरू हो जाती हैं, वलवले, है ना, दिल में क्या क्या होता है, करंट आ जाता है। तो कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं विचार कर रहे, चितवनी के मार्ग पर क्यों नहीं चल रहे। हाँ जी दीप्ति, 2 मिनट क्लास चल रही, फिर करती हूँ। प्रकरण 34। विवेक कर जब देखिए, तब पाइए फूल पाखड़ी पात।
कई जिन से जुगते कांगरी, नूर आगे देखी न जात। क्या कह रहे हैं? यदि आप चिंतन की गहराइयों से देखें तो आपको फूलों, पंखड़ियों तथा पत्तियों की अलौकिक शोभा दिखाई पड़ती है। इसमें कई प्रकार की आकृति वाली कांगरी भी बनी है, जो अत्यधिक ज्योति के कारण दिखाई नहीं पड़ रही हैं। चिंतन की गहराइयों से जब देखेंगे हम, विवेक कर जब देखिए तब पाइए फूल पाकड़ी पात। तो इस चौपाई में एक बहुत ही गहन रहस्य की ओर संकेत किया गया है। इस चौपाई के प्रथम चरण में बौद्धिक धरातल पर शोभा देखने का प्रसंग नहीं है, क्योंकि चितवनी की गहराइयों में लौकिक बुद्धि का कोई उपयोग नहीं होता। मात्र आत्मदृष्टि के द्वारा प्रेममयी भावों में ही परमधाम की शोभा को देखा जाता है। तो इस चौपाई में प्रेममयी चितवनी की उस गहन अवस्था का वर्णन किया गया है जब हमारी आत्मिक दृष्टि किसी शोभा विशेष पर केंद्रित हो जाती है, और जब तक शोभा में गहराई तक प्रवेश नहीं कर जाती तब तक अन्यत्र दृष्टि नहीं करती। करना यही है, कल यही किरण दीदी समझा रही थी मेरे को कि यही करना है, एक जगह डूब एक बार जाए। और पढ़िए मीनू जी, बहुत प्यारी पढ़ ले, बात है, पढ़ ठीक लेते करो। हैं, है ना? कि यदि आप चिंतन की गहराइयों से देखें तो क्या है, कह रहे हैं विवेक कर जब देखिए तब पाइए फूल पाखड़ी पात। तो आपको फूलों, पंखड़ियों तथा पत्तियों की अलौकिक शोभा दिखाई पड़ती है। इनमें कई प्रकार की आकृति वाली कांगरी भी बनी है, जो अत्यधिक ज्योति के कारण दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो इस चौपाई में एक बहुत ही गहन रहस्य की ओर संकेत किया गया है। इस चौपाई के प्रथम चरण में विवेक कर जब देखिए का मतलब कि बौद्धिक धरातल पर शोभा देखने का प्रसंग नहीं है, कि ये वाला विवेक बुद्धि वाला वो प्रसंग नहीं है, क्योंकि चितवनी की गहराइयों में लौकिक बुद्धि का कोई उपयोग नहीं होता। मात्र आत्मदृष्टि के द्वारा प्रेममयी भावों में ही परमधाम की शोभा को देखा जाता है। तो इस चौपाई में प्रेममयी चितवनी की उस गहन अवस्था का वर्णन किया गया है। कौन सी? जब हमारी आत्मिक दृष्टि किसी शोभा विशेष, कोई भी, जैसे उस पर केंद्रित हो जाती है, और जब तक शोभा में गहराई तक प्रवेश नहीं कर जाती तब तक अन्यत्र दृष्टि नहीं करती वो आत्मा। मतलब जैसे मान लो राजी के चरणों की शोभा में ही डूबी है, तो जब तक वो पूरा डूब नहीं जाती, पूरी अंगुरियां, है ना, उनकी लीकें पूरी चरणों की शोभा में अंदर तक गहराई में प्रवेश नहीं कर जाती, तब तक वो आगे नहीं जाती। कि भाग दौड़ नहीं, कि अभी चरणों को देखा, फिर हस्त कमल देखा, फिर वैसे देखा, तब तक अन्यत्र दृष्टि नहीं। तो वो कह रहे ना, तब पाइए फूल पाखड़ी पात। फिर कई जुगते उसके अंदर कितनी कांगरियां हैं, वो सब उसको देखा जाता है चितवन में। प्रकरण 35। खोल आंखें रू नूर की, क्यों नूर ना देखे बेर बेर। क्यों ना आवे बीच नूर के, जो नूर लेवे तोहे घेर। कितनी प्यारी बात बोली, है ना? हे मेरी आत्मा, अब तू अपनी मनोहर आंखों को खोल। खोल आंखें रू नूर की, तू परमधाम की इस नूरमयी शोभा को बार बार क्यों नहीं देख रही है? क्यों नूर न देखे बेर बेर।
क्यों ना आवे बीच नूर के, तू मायावी जगत को छोड़कर इस नूरी धाम में क्यों नहीं आ जाती। क्यों ना आवे बीच नूर के, जो नूर लेवे तो है घेर, जहां तेरे चारों ओर नूर ही नूर फैला हुआ है, तू क्यों नहीं इसमें आ जाती। कितने प्यार से राजी हमें कह रहे हैं। तो भावार्थ में कह रहे हैं कि परात्म का स्वरूप नूरमय है। ये राजी बुला ही तो रहे हैं, हम कहते राजी नहीं बुलाते, राजी तो हमें कह रहे हैं आ जाओ। परात्म का स्वरूप नूरमय है, यद्यपि इस संसार में परमधाम का नूर नहीं आ सकता, क्योंकि इस अर्श की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक आत्मा प्रतिबिंब है परात्म की, इसीलिए आत्मा के नेत्रों को अति सुंदर नूरमय कहा गया है। आत्मा तो प्रतिबिंब है परात्म की, फिर भी आत्मा के नेत्रों को क्या कहा है, नूरमय कहा है। तो इस चौपाई में स्वयं के प्रति कथन करके श्री महामती जी ने सब सुंदर साथ को अपने आत्मिक नेत्रों को खोलने का निर्देश दिया। ऐसे लग रहा था मैं पहली बार ये चौपाई पढ़ रही हूँ, है ना। नूर कहे श्री महामत रूहें, नूर कहे महामत रूहें, देखो नजरों नूर इलम। ये मेरे ख्याल नूर की परिक्रमा होगी, नूर वाले परिक्रमा वाले वही होगी, है ना। नूर कहे महामत रूहें, देखो नजरों नूर इलम, वाहिदत आप नूर होए के, पकड़ो नूर जमाल कदम। श्री महामती जी कहते हैं, ये साथ जी आप तारतम ज्ञान की दृष्टि से परमधाम को देखिए, देखो नजरों नूर इलम। और क्या कह रहे हैं, तथा अपनी नूरी परात्म का श्रृंगार सजकर, वाहिदत आप नूर होय के, चितवनी द्वारा धनी को अपने धाम हृदय में बसा लीजिए, पकड़ लीजिए, पकड़ो नूर जमाल कदम। परात्म के सभी तनों में वाहिदत है, तो इस चौपाई के तीसरे चरण में स्वयं को नूर वाहिदत के रूप में मानने का भाव क्या है कि इस पंच भौतिक शरीर, फिर संसार और फिर जीव भाव से अलग होकर हम स्वयं को परात्म के स्वरूप में माने। इस भाव में भावित होकर एकमात्र प्रेममयी चितवनी के द्वारा ही उस प्रीतम के चरण कमलों को अपने धाम हृदय में बसाया जा सकता है। प्रीतम के पूर्ण स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाया जा सकता है। प्रकरण 37, कहे आमर नूर अरस का, कहे आमर नूर अरस का, ए जो अरस नूर जमाल, दिल अरस मोमिन नूर का, नूर सुन के बदले हाल। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि श्री राज जी का हुक्म आवेश रूप मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर रंग महल की नूरी शोभा का वर्णन कर रहा है। कहे आमर नूर अरस का, और ब्रह्मात्माओं का प्रेम भरा हृदय ही धनी का धाम होता है, दिल अरस मोमिन नूर का। इस नूरी शोभा का वर्णन सुनकर, नूर सुन के ब्रह्म सृष्टियों की अवस्था रहनी बदल जाती है। क्या हो जाता है, उनकी दृष्टि संसार से हटकर परमधाम और राज्य में केंद्रित हो जाती है। नूर द्वार दो और बराबर, नूर द्वार सीढ़ी दो तरफ,
नूर छे चौक आगू देहरी, रूहे नूर देखे तो बोले न हरफ। ढलान के दोनों ओर 6 मंदिर के पश्चिम दिशा के जो द्वार हैं, 6 मंदिरों के पश्चिम दिशा के जो द्वार हैं, उनके सामने चांदों से दोनों ओर सीढ़ियां उतरी हैं। इन 6 मंदिरों के चौक के आगे हांसों की संधि की जगह में गुर्ज है, जिनके ऊपर 10वीं चांदनी में द्योरी बनती, क्योंकि रंग महल का वर्णन चल रहा है इस प्रकरण में, कि वही दलान, कौन सी 9वीं भूमिका की दलान का ही वर्णन चल रहा है ना। 6 मंदिरों के ऊपर ही द्योरी आती है ना, वही वर्णन है ना। 6 मंदिरों के चौक के आगे हांसों की संधि की जगह में गुर्ज है, जिनके ऊपर 10वीं चांदनी में द्योरी बनती है। यहाँ की शोभा इतनी अनुपम है कि यदि आत्माएं इसे देख लें चित्वनी के द्वारा, तो उनके मुख से कहने के लिए एक शब्द भी नहीं निकल सकता, क्योंकि ये शोभा ही अनंत है। ढलान के दोनों ओर 6 मंदिर के पश्चिम दिशा में जो द्वार है, एक द्वार है ना 9वीं भूमिका में, याद आ रहा है कुछ? देखती हूँ नक्शा मैं निकाल के। चार मंदिर की तो बीच में दहलान है ना, हाँ 3 3 6 मंदिर हैं। हाँ, नीलो पीलो मंदिर भी जिसे कहते हैं, एक नीला एक पीला एक दूसरा, 6 उसकी बात मंदिर और 4 मंदिर की दहलान है। उसकी बात चल रही है। हाँ, नहीं नहीं, वैसे वो भी मंदिर हैं। नहीं, अब 10वीं चांदनी पे ले ये गए ना, यदि गुमटी की बात कर रहे हैं। ये सही नहीं आ रहा आपका लिखा हुआ। एक मिनट, नहीं मैं अभी कर रही हूँ दीदी, वो शेयर कर रही हूँ, मुझे पीछे से अच्छा, शेयर करना है। आप बोलो, मैं अभी पीछे से कुछ शेयर कर रही हूँ। कुलसन बहन जी कहाँ है? एक मिनट, मैं आपको ना बताती हूँ कहाँ का वर्णन चल रहा है। कुसुम दीदी को बुला लो 1 मिनट। ये 9वीं भौम के बाद 10वीं, देखो आगे क्या बोला इन्होंने, 10वीं का जहाँ पे गुमटी बनती है। नहीं, है तो ऊपर का ही वर्णन। ऊपर का है ना 10वीं, और ये है हमारी 9वीं भूमिका। हाँ मैं शेयर कर रही हूँ। 8वीं और 9वीं, एक बारी दोबारा पढ़ती हूँ। दहलान के दोनों ओर 6 मंदिर, नूर द्वार दो, नूर द्वार सीढ़ी दो तरफ, नूर 6 चौक आगू द्योहरी। 6 मंदिरों की पश्चिम की दिशा के जो द्वार हैं, उनके सामने चांदों से दोनों ओर सीढ़ियां उतरी हैं, है ना, हम्म पीछे की साइड। हम्म मैं शोभा खोल रही हूँ हम्म उसको। तो इन 6 मंदिरों के चौक के आगे आगे हांसी की संधि की जगह में बुर्ज है, जिनके ऊपर 10वीं चांदनी में द्योहरी बनती है। ये है 9वीं भूमिका। द्वार चांदों से सीढ़ियां कहाँ उतरी हैं, ये वाली, समझ रहे हो? हम्म ये पश्चिम की दिशा में द्वार है ना, द्वार के आगे चांदों से जो ये सीढ़ियां उतरी हैं, है ना। और गुर्ज की बात जो करी है ना, वो आगे ये गुर्ज जो ऊपर जाके जिसपे गुमटी आती है ना, ये देखो यहाँ पे ये गुर्ज, ऊपर ये गुमटी। मुझे जो बात समझ में आ रही है यही लग रहा है, बाकी आप भी बताओ। पीछे के द्वार का वर्णन कर दिया, फिर आगे ये गुर्ज के ऊपर गुमटी का वर्णन है, जो ये गुर्ज है ना यहाँ पे, इसके ऊपर गुमटी का वर्णन। यहाँ की बात है ना, क्लियर हुई थोड़ी सी?
यहाँ पे दीदी खुल जाता है ना एक बारी, तो यहाँ पे दहलान जो बनी है, बोला ना हाँ दहलान, हाँ है वो। ना। दहलान के हम्म। पश्चिम दिशा में जो ये द्वार आया ना, तो यहाँ बीच में आए नहीं, अपने थंब कर दिया ना, वो मंदिर आए नहीं उस जगह पे। ये वाला या ये वाला दीवारें गुर्ज का नहीं ना, वर्णन किया है। ये गुर्ज हो गया, दीवारें नहीं इस है। गुर्ज के ऊपर सीधा ऊपर जाएंगे तो गुमटी बनेगी। यहाँ दीवार नहीं है, मंदिर नहीं है, तो दहलान है। तो दहलान की पश्चिम दिशा में जो द्वार है, दाएं बाएं से सीढ़ियां चांदों की पीछे उतरी हैं। अच्छा 6 मंदिर की बात कर रहे हैं ना, वो तो हाँ, छह वो मेरे को मंदिर क्लियर नहीं हो रही, 6 मंदिर की जो बात कर रहे हैं। ये जगह हाँ। दीदी कितने मंदिर होते हैं? तो 30 मंदिर होते हैं ना। जो हाथ से हमारा 25 30 मंदिर 25 का, मंदिर है ना यहाँ 25 पर। इधर वाला 25, इधर तो 30 होंगे ना। 30 है इधर, 25 है। इधर 25 होंगे, तो 6 मंदिर की बात नहीं समझ में आ रही है, दोबारा पढ़ते हैं। 6 मंदिर तो इधर, 4 मंदिर की दहलान रहती है ना बीच में। हाँ और जी। इस पर यहाँ पर ऐसा नहीं है ना। हाँ, यहाँ पर 3 3 मंदिर। वैसे जो वहां नीचे तो है ऐसा, 3 3 मंदिर बीच में 4 मंदिर की दहलान। अपन ये प्रकरण देख लेंगे बाद में घर में कि ये हाँ। प्रकरण कैसा है। हाँ जी, टीपी सिंह जी आप बोलो। मैं वो पढ़ा हुआ दोबारा भी निकालती हूँ कि कहाँ की बात चल रही है। प्रणाम जी। हाँ जी भैया। इस चौपाई के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वर्णन तो नौवीं भौम का है, क्योंकि उसमें जो दहलान है उसमें तीन 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 मंदिर है दोनों तरफ, बीच में सेंटर में से। हाँ हाँ हाँ। और उसके ऊपर फिर ऊपर 10वीं चांदनी पे गुमटियां बनी जाके। हाँ ये समझ में आ गया, पर ये 6 लिखा है ना। मंदिर तो तीन तीन वही है दोनों तरफ। ये 6 नूर द्वार दाएं बाएं। ऊपर वाली हाँ, तो छुपाई है, तीन इधर 6 इस तरफ बोल रहे ना ऊपर वाली उन्होंने। छुपाई है। ऊपर वाली है 41। हाँ हाँ ये गलत वाली होगी। ये वाली नूर 6 चौक आगू देहरी। नूर 6 चौक। इन 6 मंदिरों के चौक के आगे हांसों की संधि की जगह में गुर्ज है, जिसके ऊपर 10वीं चांदनी में देहरी बनती है। ठीक है, अपन यहीं पे ये चौपाई छोड़ते हैं, इसको अपन प्रकरण निकालेंगे 37, है ना। सब सहूर करके आएंगे, परिक्रमा का प्रकरण 37। अभी ज्योति बोलती हैं। जो ज्योति। प्रणाम दीदी। जो 6 मंदिर बोल रहे हैं तो लंबाई में नहीं, मतलब ऐसे चौड़ाई की तरफ, जैसे 2 मंदिर हो गए, एक तो आगे का एक पीछे का, 6 6 हजार मंदिर, एक एक मंदिर तो वो हो गए ना हमारे। अब बीच में जो 2 थंबों की हार 3 गलियां हैं, ये तो भी हो ये सकता है। 2 मंदिर की, जो ये 2 थंबों की हार 3 गलियां, तो ये तो 3 मंदिर, ऐसा मतलब 4 मंदिर ये हो गया। एक हाँ, मंदिर से एक मंदिर आगे जो हमारे 6 6 हजार के आते हैं, तो 4 और 2 ये 6, ऐसे पता नहीं, ऐसे आप लग ऐसे रहा है। चौड़ाई की गिनती कर रहे हो, मतलब बीच हाँ वाली जी, जगह की, है ना। हाँ जी, हाँ जी, लंबाई नहीं, ये लंबाई नहीं, चौड़ाई वाला 6 मंदिर। हमारे 30 मंदिर होते हैं ना, वो तो हम मंदिर कर का ही सकते चौक हैं। बोल रहे हैं, 6 मंदिर का चौक है। हाँ, 6 मंदिरों के चौक के आगे नूर 6 चौक आगू देहरे, हम्म, है ना। चलो किरण प्रणामी जी से मैं और इस बात का हाँ करेंगे अपन प्रकरण 37 का, तो वो और अच्छे से समझा देंगी एक बारी। ठीक है, ये याद रखेंगे अपन, बात कर लूंगी उनसे। शांति ठीक है। से। हाँ, और इससे ऊपर करते नहीं हैं, है पर। यहीं पे चुपाई एक बार दोहराते हैं, यहीं तक करते हैं, फिर आगे इसका करेंगे। किरण दीदी भी देख लेंगी घर में, वो अपना प्रकरण खोल के प्रकरण 37 सब देख लेंगे, तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। हम्म, नूर आगे भी A6 आगे कहा है, देखो ये आ रहा है, आगे पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। दहलान के दाएं बाएं मंदिरों की पश्चिम की दीवार में 6 द्वार हैं, दोनों और 3 3 द्वार आए हैं धामधनी के आदेश से। आगे तो चलो वो हो गया। दहलान के दाएं बाएं मंदिर की पश्चिम दिशा की दीवार में 6 द्वार हैं, दोनों और 3 3 द्वार आए हैं। यही बात क्लियर करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन ये पहले चौपाई दोहराते हैं, इसको घर में करेंगे सहूर। ये नूर, 41 42 दोनों पढ़ेंगे अपन। हाँ दोनों करे लेंगे। हाँ, नूर द्वार दो और बराबर, नूर द्वार सीढ़ी दोए तरफ, नूर 6 चौक आगू देहरी,
रूहे नूर देखे तो बोले ना हरफ, नूर देखे तो बोले ना हरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।